सेंट्री वर्सेस सुपरमैन, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक। फैंस के बीच में से यही डिबेट चलती रहती है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इन दोनों में से विनर कौन होगा। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट्स में बताओ। लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के कोई भी अपडेट्स तुम मिस न कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सन ऑफ क्रिप्टॉन यानी कि सुपरमैन के बारे में। तो मुझे सुपरमैन के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम में से ऑलमोस्ट हर कोई सुपरमैन के बारे में जानता ही होगा। सुपरमैन एक एलियन है जो कि क्रिप्टॉन प्लेनेट से बिलोंग करता है और वो अर्थ में रहता है और उसे येलो सन से पावर्स मिलती हैं। सुपरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी पावर्स अनइमेजिनेबल्स हैं और इन्हीं अनइमेजिनेबल पावर्स के चलते उसे डीसी के गॉड का टाइटल मिला हुआ है। सुपरमैन डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो देखो, सुपरमैन ने स्ट्रेंथ के मामले में जो फीट्स अचीव कर रखे हैं उन फीट्स को अचीव करने के बारे में कोई सुपर हीरो सोच ही नहीं सकता है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसने स्ट्रेंथ के मामले में किन फीट्स को अचीव कर रखा है। सुपरमैन ने कॉमिक्स के अंदर तो एक प्लेनेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तक कर चुका है। वहीं अगर बात करें मूवीज के अंदर सुपरमैन के दिखाए गए स्ट्रेंथ के फीट्स की तो देखो, सुपरमैन ने एक स्पेस शटल को लिफ्ट किया है, एक शिप को एक जगह से खींचकर दूसरी जगह तक पहुंचाया है, एक पंच में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ के रख दिया है। तो तुम उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। और अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो देखो, सुपरमैन एक बहुत ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। सुपरमैन के ऊपर किसी भी ह्यूमन मेड वेपन लाइक गन्स, मिसाइल्स, बुलेट्स किसी का भी असर नहीं होता है। तुम ह्यूमन मेड वेपन्स की तो बात छोड़ो, उसके ऊपर किसी भी एलियन टेक यहाँ तक कि न्यू गॉड स्टीफन वुल्फ की एक्स तक का भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी एक इंसेन लेवल पर है। इसके अलावा सुपरमैन के पास सुपर स्पीड के साथ साथ फ्लाइंग एबिलिटी भी है। सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। सुपरमैन की स्पीड का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि फ्लैश डीसी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा तेज कैरेक्टर है और सुपरमैन उसी फ्लैश के साथ रेस कर रहा था। इन सब के अलावा सुपरमैन के पास हीट विजन, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर स्मेल, टेलीकाइनेसिस जैसी काफी सारी पावर्स हैं। इतनी ज्यादा फीट्स और पावर्स बताने के बाद भी सुपरमैन की अभी भी इतनी सारी पावर्स बची हुई हैं कि जिनके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। सुपरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी पावर्स लिमिटलेस हैं। तो हम बात कर लेते हैं सेंट्री के बारे में। तो देखो, सेंट्री को बनाया ही गया था सुपरमैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, यानी कि सेंट्री मार्वल कॉमिक्स का सुपरमैन है। उसे सुपरमैन को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि सुपरमैन के पास हैं और उसके पास वो पावर्स भी हैं जो सुपरमैन के पास नहीं है। तो हम उन सभी पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सेंट्री एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसका नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड है, जिसने एक्सीडेंटली खुद को फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करता है और उसे मिलती है 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर, जिससे वो सेंट्री बनता है। अब मैं यहाँ सेंट्री के बारे में एक चीज क्लियर कर दूं कि सेंट्री दो पर्सोना होल्ड करता है। पहला सेंट्री वाला जो कि एक हीरो है और दूसरा वॉइड जो कि एक विलन है। वॉइड सेंट्री का एक एविल वर्जन है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ सेंट्री की बात करेंगे, ना कि वॉइड की। तो सेंट्री की पावर्स के बारे में बात करो तो सेंट्री के पास काफी सारी पावर्स हैं। सेंट्री मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। सेंट्री के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। सेंट्री की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि सेंट्री उन कैरेक्टर्स में से है जिसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बराबर की टक्कर दी है। साथ ही सेंट्री सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि सेंट्री टाइम और स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा सेंट्री दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेक आउट करने के साथ साथ इनविजिबल भी हो सकता है। साथ ही सेंट्री के पास शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट, डार्कनेस मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसन के साथ साथ एक्सीलेंस हीलिंग की पावर्स भी है जो कि उसे लगभग इमॉर्टल बना देती है। सेंट्री मार्वल के उन सुपर हीरोज में से है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ हैं। यहाँ कॉमिक्स के अंदर सेंट्री ने एक बार पूरे अर्थ के लोगों के दिमाग से खुद को मिटा दिया था, जिससे सभी भूल गए थे कि सेंट्री नाम का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है। इन सब के अलावा भी सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की पावर है जिससे वो किसी भी चीज को क्राफ्ट कर सकता है, किसी भी चीज को अपने मन मुताबिक क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि वो रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, साथ ही वो डार्कनेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दोनों की पावर्स जानने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। देखो, दोनों ही अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही अनबीटेबल हैं। सो अगर बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो देखो, इस सुपरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर है। इस लेवल पर है कि उसे कोई मैच नहीं कर सकता सेंट्री के अलावा, क्योंकि सेंट्री भी उन सुपर हीरोज में से है जो कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में एक अलग ही लेवल अचीव कर रखा है। सो अगर बात होती है इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बीच तो देखो, इन दोनों को मैं सेम कैटेगरी में रखना चाहूंगा क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की लेवल को अचीव करने के बारे में तो कई सुपर हीरो सोच भी नहीं सकते हैं। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर बात करें दूसरी पावर्स के बारे में तो देखो, सुपरमैन के पास काफी सारी पावर्स हैं, जैसे एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, हीट विजन, फ्लाइंग एबिलिटी, काफी सारी पावर। लेकिन सेंट्री के पास सुपरमैन से कहीं ज्यादा पावर्स हैं और इन्हीं कारणों से सुपरमैन और सेंट्री के बीच अगर कभी बैटल होगी तो उसमें से विनर सेंट्री होगा। यानी कि अगर इनके बीच 10 टाइम्स बैटल होती है तो उनमें से 6 टाइम्स विनर सेंट्री होगा और बाकी के 4 टाइम्स सुपरमैन। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, सुपरमैन की मोस्टली जो पावर्स हैं वो फिजिकली हैं, यानी कि सुपरमैन की मोस्टली पावर्स फिजिकल एबिलिटीज हैं। लेकिन वहीं सेंट्री की बात करें तो सेंट्री के पास सुपरमैन की तरह फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ उसके पास काफी सारी अलग पावर्स भी हैं।
हैं, जैसे मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, डार्कनेस मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूशन जैसी काफी सारी पावर्स हैं जो कि सुपरमैन के साथ फाइट में सेंट्री को एक अपर हैंड प्रोवाइड करेंगी। तो सुपरमैन सेंट्री के ऊपर अपने सिर्फ फिजिकल बेसिस पावर्स का यूज कर पाएगा, लेकिन वही सेंट्री मॉलिक्यूल लेवल पर खेल सकता है, यानी कि वो न्यू चीजों को क्रिएट कर सकता है, क्राफ्ट कर सकता है और चीजों को मॉलिक्यूल लेवल पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा सेंट्री के पास रियलिटी मैनिपुलेशन भी है, जिससे वो रियलिटी के साथ खेल सकता है, वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, रियलिटी को अल्टर कर सकता है, जो कि सुपरमैन के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होगी। अगर सुपरमैन इसे किसी भी तरह ओवरकम कर लेता है तो देखो सेंट्री के पास डार्कनेस मैनिपुलेशन की पावर्स भी हैं, जिससे वो सुपरमैन को बीट कर सकता है। अगर इससे भी नहीं हो तो सेंट्री के पास टेलीपैथ की पावर्स हैं और वो मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक है। सो सुपरमैन को इस चीज से बीट कर सकता है। सो बेसिकली मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्री के पास काफी सारी पावर्स हैं जो कि सुपरमैन को बीट कर सकती हैं, जो पावर सुपरमैन के पास नहीं है। और सेंट्री को विनर बनाने का मेरा दूसरा बड़ा रीजन ये है कि सेंट्री की कोई वीकनेस नहीं है। हम सब जानते हैं कि सुपरमैन की मेजर वीकनेस है क्रिप्टोनाइट और मैजिक, जो कि सुपरमैन को काफी ज्यादा वीक बना देती हैं। यहाँ तक कि कई बार सुपरमैन को ये चीजें हरा भी चुकी हैं, लेकिन कॉमिक्स के अंदर सेंट्री की कोई भी वीकनेस नहीं बताई गई है, यानी कि सेंट्री की कोई वीकनेस है ही नहीं। सो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बैटल का विनर सेंट्री होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट से बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।